नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीए के यूआई पाथ के इकोसिस्टम के बारे में, जो कि लगभग हर एक यूआई पाथ प्लेटफॉर्म के अंदर सेम ही रहता है। जिसमें आपके मेनली फोर फोर कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हम देंगे आज की वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। आप इस वीडियो को समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो मैं लास्ट 3 या 4 वीडियोस में जितना भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेस पे हमने ये डिसाइड किया है। अभी तक आपने जो देखा है वो है यूएफआर स्टूडियो, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें और आपको समझनी होंगी। तो बिना देरी करे चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर जाइए। जब तक मैं उसको अपनी स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, आप जाके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में शेयर इस वीडियो अगर पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको इसके इकोसिस्टम के बारे में पता चलेगा। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज करना है, कुछ और सीखना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। So let's start it. Let me share my screen very very quickly कि किस तरह से ये इकोसिस्टम आपका काम करता है। तो let me share my slides. Okay, here you can see। चलिए, यूईपाथ इकोसिस्टम है। ये मैंने एक छोटी सी स्लाइड बना के, दिस इज नॉट सो मच फैंसी, लेकिन बहुत ही सिंपल है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसमें आपको 4 मेन कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, राइट। लेट मी शो यू। तो पहला आपको कोई कंपोनेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है यूआईपाथ स्टूडियो, जिसमें हमने लास्ट टाइम बताया था कि किस तरह से आप एक के बाद एक स्टेप्स को आप लिखते जाइए और ये कंपोनेंट आपको अ, आपके प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा। तो जैसा कि आप ये चेक कर रहे हो, ये आईडी फॉर डिजाइनिंग ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो, राइट। ये एक आईडी है, ठीक है, जिसमें आप अपना कोड लिखते हो। तो यहाँ पे आप आसानी से अपना जो भी कोडिंग है वो यहाँ पर कर सकते हो। कोडिंग इसमें मैंने जैसा बताया था कि बहुत ही माइनर लेवल पे की जाती है। मोस्टली आपको एक फंक्शन या एक एक्टिविटी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके इनपुट डिफाइन करने हैं, प्रोसेस लिखना है और आउटपुट करना है, और दैट्स हाउ यू कैन राइट योर कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा इसके 3 और कंपोनेंट है जो कि अभी तक मैंने आपको लास्ट की 4 वीडियो में उनको बताया नहीं है, दिखाया नहीं है, राइट। तो नंबर सेकंड पे आता है आपका यूआई पाथ रोबोट। देखिए, रोबोट रोबोट के नाम से, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक वर्चुअल रोबोट्स होते हैं। ये आपका जो भी आपने काम किया है, जो इतना भी आपने कोड किया है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका काम करता है, राइट। थर्ड आपका होता है ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटर आपका एक तरह से कंट्रोल रूम होता है। तो मान के चलो आपने मल्टीपल प्रोसेस बनाए हुए हैं, आपके मल्टीपल रोबोट्स हैं, उन सबको आपस में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। जैसे कि रोबोट को आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक एक इंसान है, राइट। एक रोबोट है, इंसान। उसको आपने एक पर्टिकुलर टास्क दिया है, राइट, और उसको करना है। तो वो जो भी आपका रोबोट है, वो एक टास्क नहीं कर सकता, वो मल्टीपल टास्क कर सकता है, राइट। टास्क का मतलब है आपके प्रोसेस। तो मान के चलिए आपने 10 डिफरेंट प्रोसेस बनाए, तो एक रोबोट आपके 10 के 10 प्रोसेस को रन कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग कि कितना उसके पास बैंडविड्थ है। ऐसे ही आप अपने जो भी प्रोसेसेस हैं, तो आप मल्टीपल प्रोसेस को भी मल्टीपल रोबोट लगा सकते हैं। मान के चलो एक प्रोसेस है और बहुत सारा वॉल्यूम है। एग्जाम्पल के लिए आपको इनवॉइस प्रोसेसिंग का काम करना पड़ रहा है, राइट। कि आपके पास इनवॉइस आती है, आप सिस्टम में जाएंगे, उनके डिटेल को फिल करोगे, यूजर को, जो भी आपका वेंडर है उसको पे कर दोगे, राइट। अगर इस तरह का काम है तो बहुत बड़े लेवल पे होता है, वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स की जरूरत होगी आपको, राइट। कि अलग अलग वेंडर के इंफॉर्मेशन को निकालना, फिर उसको आपको पीओ से मैच करना और उसको आगे भेजना। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, उसमें आपके मल्टीपल रोबोट लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से आपका कोई रिकन्सिलेशन का काम है, या किसी आपका यू नो कोई और भी मतलब ट्रांजेक्शन लेवल का आपका जो भी काम होगा, राइट। तो उस तरह के काम को करने के लिए आपको पास मल्टीपल रोबोट्स की जरूरत होगी। तो यानी कि एक प्रोसेस को मल्टीपल रोबोट एक साथ काम कर सकते हैं, और मल्टीपल रोबोट एक प्रोसेस को कर सकते हैं, या फिर
आपके एक रोबोट मल्टीपल प्रोसेस को भी कर सकता है। अगर छोटे छोटे प्रोसेस हैं, राइट, कि आधे आधे घंटे की एक्टिविटीज है पढ़ने की, राइट, 10 एक्टिविटीज है, 10 को आपको एक बोट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम बॉट बोल देते हैं कभी कभी। तो इन सब को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो आपको कंपोनेंट चाहिए होता है वो होता है आपका यूआई पाथ ऑर्केस्ट्रेटर। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, सभी को आपस में कनेक्ट करेगा। यूआई पाथ स्टूडियो पे जो आपने प्रोसेस बनाया है वो यूआई पाथ रोबोट रन करता है, और ये सबको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है ऑर्केस्ट्रेटर, राइट। अब आते हैं आपका यूआई पाथ असिस्टेंट। ये आपका डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन होता है। बेसिकली ये भी एक आपका रोबोट ही होता है जो आपके प्रोसेस को अटेंडेड मोड में आप इसको रन कर सकते हो यूजिंग द यूआईपाथ सिस्टम, राइट। लेकिन अगर जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका रोबोट भी काम नहीं करता है, क्योंकि आपका जो भी रोबोट कॉन्फ़िगर होता है वो यूआईपाथ असिस्टेंट पर ही होता है। तो ये इस तरह से आपके मेन 4 कंपोनेंट है ये यूआई पाथ के अंदर। तो जब भी आप अपने प्रोसेस पे काम करें, ठीक है, तो इनकी आपको आगे आवश्यकता होगी। तो आगे वाली वीडियोस में आप देखोगे कि यूआई को अभी मैं यूआई पाथ स्टूडियो रेफर कर रहा हूँ, कभी मैं रोबोट रेफर कर रहा हूँ, कभी मैं ऑर्केस्ट्रेटर आपका रेफर कर रहा हूँ, कभी असिस्टेंट रेफर कर रहा हूँ। तो इससे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऑर्केस्ट्रेटर है, इसमें ये काम होता है। ओके, दिस इज स्टूडियो, इसमें ये काम होता है। ओके, दिस इज रोबोट, ये काम करता है। तो ये 4 मेन कंपोनेंट है। इसी के बेस पे पूरा का पूरा आपका ऑर्केस्ट्रेटर डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि यूआईपाथ स्टूडियो में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑर्केस्ट्रेटर किस तरह का दिखाई देता है, और रोबोट किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर बाकी की वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ में अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शेयर करना जरूरी है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस वीडियो की आपसे ज़्यादा आवश्यकता हो। मे बी दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच।